हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th में मैथ्स का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के बारे में बात करेंगे। द्विघात समीकरण मैंने आपको समझाया होगा, कुछ सवाल भी भेजे थे, उम्मीद है आपने किया होगा। कुछ बच्चे हमको करके दिखाए हैं, उनको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जो बच्चे भी नहीं किए हैं वो कंप्लीट कर लें। जो भी प्रॉब्लम होगी हमको आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, हम उस सवाल को सॉल्व करके आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे। कोई दिक्कत अगर होगी तो आप उसको पूछिएगा। आज से नया चैप्टर पढ़ाएंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। इस चैप्टर को समझने से पहले एक शब्द है जिसको कहते हैं अनुक्रम। इसको समझ लीजिए, अनुक्रम क्या होगा। अनुक्रम का मतलब होता है संख्याओं का ऐसा समूह, इसको समुच्चय भी कहते हैं। संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व वाले पद से किसी नियम द्वारा बद्ध होता है। नियम मतलब यहाँ संख्याओं में 3-4 चीज होना है, गुणा होना है, योग होना है, अंतर होना है, गुणा होना है, भाग होना है। संख्याओं में 4 प्रकार की संक्रियाएं होती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो संख्याओं का ऐसा समूह या संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व वाले पद से किसी नियम द्वारा बद्ध होता है, उनको क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं, सीक्वेंस कहा जाता है। जैसे मानिए मैंने लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसको देखिए, तो आप अगर इसको अनुक्रम में देखें तो 4 कैसे प्राप्त हुआ है? पिछले वाली संख्या में +2 करने पर प्राप्त हुआ। और 6 कैसे प्राप्त हुआ? इसके पिछली वाली संख्या में +2 करने पर प्राप्त हुआ। 8 कैसे प्राप्त हुआ? पिछले वाली संख्या में 2 जोड़ने पर प्राप्त हुआ। हर संख्या 2 जोड़ने पर प्राप्त हो रही है, पिछले वाली संख्या से 2 जोड़ने पर प्राप्त हो। यानी एक नियम होना चाहिए, चाहे जोड़ने पर चाहे घटाने पर। इस तरीके से देखिए 1, 2, 4, 8, 16, 32, इस तरह देखिए। तो 2 कैसे मिला? हमने 1 में 2 का गुणा किया। 4 कैसे मिला? 2 में हमने भी 2 का गुणा किया, फिर 2 का गुणा किया तो 8 मिला, फिर 2 का गुणा किया तो 16 मिला, फिर 2 का गुणा किया तो अगला पद मिला। एक नियम द्वारा बद्ध हो। या ऐसे देखिए, ये भी अनुक्रम है। जैसे मान लीजिए 1/2 लिखा है, 1/3 लिखा है, 1/4 लिखा है, ये भी अनुक्रम ही है। 1/5 लिखा है, 1/6 लिखा है, ये भी अनुक्रम है। हर मिनट जुड़ता चला गया। तो संख्याओं का ऐसा समूह जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व वाले पदों के बीच या किन्हीं दो संख्याओं का ऐसा समूह जिनका प्रत्येक पद अपने पूर्व वाले पदों से किसी नियम द्वारा बद्ध होता है। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। अब सीक्वेंस में हर पद कामा कामा लिखा जाता है। देखिए ध्यान से, हर पद के बाद कामा लगेगा। परंतु अगर सीक्वेंस के बीच में संख्याओं के समूह यानी सीक्वेंस के बीच को धन या ऋण चिन्ह द्वारा जोड़ दें, ऐसे बढ़ता चलाएगा, तब ये कहलाती है श्रेणी। श्रेणी में देखिए, अनुक्रम और श्रेणी में अंतर है। अनुक्रम क्या होगा कि सब में क्या होगा? कामा कामा लगा, हर पद कामा, एक पद होगा इसके कामा, फिर अगला पद, फिर कामा, फिर अगला पद। और श्रेणी में क्या होगा? उनके बीच में कोई चिन्ह अगर होगा तो श्रेणी बन जाएगी। 4 प्रकार की श्रेणी होती है। एक श्रेणी होती है समांतर श्रेणी, एक होती है गुणोत्तर श्रेणी, मुख्यतः 3 है, उसी का मिला के। एक होता हरात्मक श्रेणी और एक होता विविध श्रेणी। इन्हीं सबको मिला के बन जाता है एक नई श्रेणी बनती है, इसको कहते हैं विविध श्रेणी। 4 श्रेणियां आपको यहाँ पढ़ाई जाएंगी, पर चारों को पूरा नहीं पढ़ाया जाएगा, केवल इस पहली श्रेणी प्रकार बताएगी समांतर श्रेणी, सीरीज जिसे कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या सीरीज। इसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं। अब एपी क्या होता है यानी समांतर श्रेणी क्या होती है? वह श्रेणी जिसका प्रत्येक पद
अपने पूर्व वाले पद से एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त हो। यानी वह श्रेणी, संख्याओं की से बनी वह श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व वाले पद से किसी निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त हो, क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती। जैसे मान लीजिए एक है 7, 11, 15, 19, ये इसमें देखिए कैसे मिला, 7 कैसे मिला? एक है, मान लीजिए एक है 3, एक हो गया, एक ना 4 लिख लीजिए, 3 आपका ये है। तो कैसे मिला है? इसमें 4 जोड़े हैं तो ये मिला है, फिर 4 जोड़े हैं ये मिला है, फिर 4 जोड़े तो ये मिला, फिर 4 जोड़े है। यानी कोई क्रमागत समांतर श्रेणी में ऐसे भी कह सकते हैं कि वह श्रेणी जिसके किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर नियत होता है उन्हें क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। जिन्हें किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर नियत होता है उनको क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी में इस पहले पद को A1 लिखा जाता है, कहीं कहीं T1 लिखा जाएगा, A1 भी कहते हैं, T1 भी कहते हैं, T1 टर्म से है। तो समांतर श्रेणी के पहले पद को क्या लिखा जाएगा? A1 लिखा जाएगा। दूसरे पद को क्या लिखा जाएगा? A2। तीसरे पद को क्या लिखा जाएगा? A3। चौथे पद को क्या लिखा जाएगा? A4। यानी A1 का मान 3 है, A2 का मान 7 है, A3 का मान 11 है, A4 का मान 15। सातवें पद को कैसे लिखा जाएगा? A7। 25वें पद को कैसे लिखा जाएगा? A25। ये नोटेशन है। A1 माने पहला पद, A2 माने दूसरा पद और A3 माने तीसरा पद। और अच्छा, किन्हीं दो क्रमागत जो संख्याएं होती हैं उनका देखिए समांतर श्रेणी मैंने बताया ना, समांतर श्रेणी में किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं के बीच अंतर जो होता है वो समान होता है, नियत होता है। अब कोई दो संख्या आपस में घटा के देखिए, जैसे मान लीजिए 7 में से 3 घटाइए तो 7 में से 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 4 आएगा। 11 में से 7 घटाइए तो क्या आ जाएगा? 4 ही आएगा। 15 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। इस नियत मान को, इस नियत अंतर को क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। और लिखते हैं स्मॉल d से, उसको क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। और सार्वंतर निकालने का तरीका होता है कि आप दूसरे पद में से पहला पद घटाइए या तीसरे पद में से दूसरा पद घटाइए या कोई दो क्रमागत चौथे पद में से तीसरा पद घटाइए। ये आपका समांतर श्रेणी में ऐसे बढ़ते चले जाइए, कोई भी दो आपस में घटाइए, नियत आएगा। समझ में आ गया? यानी समांतर श्रेणी में किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर जो होता है वो क्या होता है? नियत होता है। अब इसी के बारे में हम आगे चलते हैं। एक ध्यान दीजिए, समांतर श्रेणी के प्रथम पद को मैंने क्या कहा था? A1 कहा था। समांतर श्रेणी के प्रथम पद को A भी कहते हैं और द्वितीय पद को मैंने कहा था A2, इसको B भी कहा जाता है। अब तीसरे पद को C नहीं कहा जाएगा, पहले पद को A और दूसरे पद को B भी कहते हैं। देखिए, अगर किसी समांतर श्रेणी में दो चीजें जरूरी है, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि वह समांतर श्रेणी प्राप्त करो, वह समांतर श्रेणी बनाओ जिसका प्रथम पद मान लीजिए 5 और सार्वंतर 3। प्रथम पद क्या है? 5 और सार्वंतर क्या है? 3 है। तो श्रेणी कैसे बनाएंगे? तो पहले पहला पद लिखिए और जो सार्वंतर वही जोड़ते चले जाइए। 5 3 8 8 में फिर 3 जोड़िए 11, फिर 14, फिर 17, ऐसे हो गया ना। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कहा जाए कि सार्वंतर -3 है तो 5 पहला पद, अब क्या करेंगे? ये -3 इसमें घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 2। फिर -3 घटाएंगे तो -1, फिर -3 घटाएंगे -4, फिर -7। ये सब समांतर, कोई भी दो पद आप देखेगा घटाएंगे तो -3 ही है। ये समांतर श्रेणी के बारे में चर्चा। आगे समझ में आ गया? तो अगर किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात हो
तो हम वो श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कहा जाए, एक सवाल हम आपको और बताते हैं। आज हम इसके बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे, आप इंट्रोडक्शन को देख लीजिएगा। अगली बार जब हम अगले वीडियो को पेश करेंगे तो इससे संबंधित सूत्र, इससे संबंधित कुछ एक्सरसाइज आपको देंगे जिसको आप सॉल्व करेंगे। यही बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर मान लीजिए दिया जाए कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1 और सार्वंतर 1/2, तो वह श्रेणी बताओ। या श्रेणी के 5 पद लिखो, तो श्रेणी कैसे लिखा जाएगा? श्रेणी क्या हो जाएगा? प्रथम पद 1, अब 1/2 इसमें जोड़िए, 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2, ठीक है। फिर 1/2 जोड़ दीजिए तो 2 आ जाएगा। फिर 1/2 जोड़ेंगे 5/2 आ जाएगा। फिर जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऐसे क्रिया होती है, ठीक है। तो पहला आपको पहचानना क्या है? श्रेणी, ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो श्रेणी समांतर होने का अर्थ होगा कि किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर, वो क्या होगा? नियत होगा। और अगर प्रथम पद दिया गया हो, सार्वंतर दिया गया हो, उस अंतर को मैंने क्या कहता है? सार्वंतर कहते हैं। अगर प्रथम पद सार्वंतर दिया गया हो तो वो श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कहा जाए कि समांतर श्रेणी का, इसे आपको द्विघात समीकरण बताया मैंने, द्विघात समीकरण का एक व्यापक रूप लिखा था, इसको कहते हैं ax² + bx + c = 0। उसी तरह समांतर श्रेणी का भी व्यापक रूप होता है, और समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, ऐसे ही बढ़ता चलेगा। जैसे देखिए सब में इसमें d जोड़ेंगे तो a + d आएगा। फिर इसमें d जोड़ेंगे तो a + 2d आ जाएगा, d जुड़ जाएगा। फिर इसमें a + d जोड़ेंगे तब इसमें d जोड़ेंगे तब फिर 3d आ जाएगा। ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहलाता है। समांतर श्रेणी का क्या कहलाता है? व्यापक रूप कहलाता है। अब इसके बारे में चर्चा हम और भी आगे करेंगे, कल इसके बारे में हम और भी अधिक चर्चा करेंगे। फिलहाल पहले जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं उन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी डाउट हो उनको आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। अतिरिक्त भी कोई कुछ पूछना हो तो द्विघात समीकरण से रिलेटेड तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर दे दीजिए, मैं उसको उसी समय रफली सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप पर डाल दूंगा, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो तो बेहिचक पूछिए, इसमें कोई संकोच मत करिए। बाकी जब स्कूल खुलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। आगे की चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।